शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज हमारा बहुत महत्वपूर्ण विषय पर हम एक वरिष्ठ पत्रकार से चर्चा करेंगे। देश में इस समय बहुत चिंता का विषय है माओ लिंचिंग। कोई भी आता है, भीड़ आती है, भीड़ में से लोगों को खींचते हैं और मार डालते हैं। ये भी नहीं देखते हैं कि ये अपराधी है या नहीं है। इस तरह भीड़ का जो न्याय है वो निश्चित तौर पे देश को नहीं, देश के 140 करोड़ लोगों के लिए चिंता का विषय बन सकता है माओ लिंचिंग। हमने देखा पिछले दिनों आर्यन मिश्रा को केवल इस शक पर पीट पीट कर मार डाला गया कि ये मुस्लिम हो सकता है, ये गाय कसी करने वाला हो सकता है। इस शक पर एक आर्यन मिश्रा नाम के व्यक्ति की हत्या कर दी गई। आज ही हम सुबह अखबार जब हम खोलते हैं तो कोई ना कोई इस तरह की घटना मिलती है। आज खबर मिली है कि ट्रेन के अंदर एक व्यक्ति पर शक था कि उसने एक बच्ची को छेड़ा था और लोगों ने पीट पीट के उसको मार डाला। आखिर हम किस तरह का समाज बना रहे हैं, हम किस तरह का न्याय देने पर विश्वास करने लगे हैं। आज मेरे साथ एक वरिष्ठ पत्रकार दयाशंकर जी मिश्र हैं, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी है। हालांकि वो पुस्तक का बेशक नाम राहुल गांधी के संघर्ष पर है, लेकिन उसका अध्याय 6 यदि आप पढ़ेंगे, जिसमें भीड़ की हिंसा और नागरिक हत्या, ये ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर दयाशंकर जी का कहना है कि मैंने जिन मुद्दों को उठाया था, यदि उस पर बातचीत हो जाए, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और देश में, समाज में यदि इस पर गंभीरता से बातचीत हो जाती तो आज शायद हम आर्यन मिश्रा को बचा पाते। आज जिस व्यक्ति को ट्रेन में हमने पीट पीट के मार डाला, शायद उसे बचा पाते। आखिर हम कैसा समाज बना रहे हैं। मैं सीधे आपको मिलवाता हूं दयाशंकर मिश्र जी से और उनके विचार इस संबंध में आपको सुनवाता हूं। दयाशंकर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दया जी, आपने जो किताब में लिखा, निश्चित तौर पे ये जो मुद्दे आपने उठाए थे, आपने वे तमाम सारे मुद्दे जिनमें माओ लिंचिंग करके लोगों को मार दिया। आज स्थिति ये है कि कोई भगवा कपड़े पहन के जा रहा है, हम उससे पूछते हैं कि क्या तुमको मंत्र आता है, वो कहता है हमें मंत्र नहीं आता, तो हम उसकी पिटाई शुरू कर देते हैं और ऐसा पीटते हैं कि वो कभी जिंदा रहेगा भी नहीं रहेगा पता नहीं। ट्रेन में यदि हमें शक हो गया इसलिए छेड़छाड़ की हम मारने लगते हैं। तो हमने जो कोर्ट बनाए, हमने जो एक न्यायपालिका बनाई है, हमने एक संविधान बनाया है, हम उसके तहत चलेंगे या इस भीड़ के न्याय के तहत चलेंगे? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत दुखद है कि एक तरफ हम आज़ादी की 75वीं सालगिरह की बातें करते हैं, संविधान की बातें करते हैं, हम बताते हैं कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, हमारे पास दुनिया का सबसे विस्तृत और खूबसूरत संविधान है, और दूसरी तरफ हम ऐसे समाज में बदलते जा रहे हैं जहां भीड़ खुद फैसले कर लेती है। एक बहुत ही दुखद स्थिति है कि भारत जैसा देश एक हत्यारी भीड़ में बदलता जा रहा है। जैसा आपने कहा कि मेरी किताब के अध्याय 6 में भीड़ की हिंसा और नागरिक हत्या पर जिक्र है, और ये सिलसिला मोहसिन शेख, पूना, महाराष्ट्र 2014 से शुरू होता है और फिर उसके बाद नासिर जुनैद का 2023 में भीड़ ने पीट पीट कर हत्या की थी। तो ये केवल एक कुछ नाम हैं, इसमें बहुत लंबी सूची है और ये सारे सिलसिले 2014 से शुरू हुए, 15, 16, 17, 18 और फिर लगातार देश के अलग अलग हिस्सों पर, मतलब इसमें जितने नाम हैं किताब में वो देश के अलग अलग हिस्सों में हैं। तो ये बहुत दुखद है, केवल एक जगह की बात नहीं है। ये पहला जो मेरी किताब में व्यक्ति का जिक्र है वो महाराष्ट्र के हैं, फिर उत्तर प्रदेश, फिर सोचिए हिमाचल, फिर जम्मू कश्मीर, फिर मणिपुर, फिर राजस्थान, फिर कश्मीर, असम, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश। तो इसके कहने का मतलब है कि मॉब लिंचिंग एक ऐसी प्रवृत्ति बनती जा रही है जिसने पूरे देश में भीड़ को ये अधिकार दे दिया है कि वो बिल्कुल किसी पर शक करे। और इसमें हम ये देख रहे हैं कि जब वो शक कर रहे हैं तो उनका शक सब पर नहीं जा रहा है। ये बड़ी खतरनाक बात है। उनका शक एक धर्म पर जाता है। एक धर्म के लोगों को इस व्यवस्था ने, इस पूरे सिस्टम ने आरोपी बना दिया है। तो उनको लक्ष्य करके मारना, पीटना एकदम जैसे सरल हो गया। एक चीज, ये भी बहुत बड़ा मजाक है जी। आर्यन मिश्रा
जिसको एक मुस्लिम समझ के, गौकसी करने वाला समझ के मार डाला पीट पीट के, उसके पिता जब आरोपी से मिलने के लिए, तो आरोपी ने क्या कहा उनसे कि हमें नहीं पता था वो ब्राह्मण है, पंडित है, मिश्रा है, हमने तो मुस्लिम समझ के मार दिया। तो ये क्या बात है कि किस तरह की मानसिकता है ये, हमें इस मानसिकता कैसे हम मतलब कैसे लड़ें इस मानसिकता। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और उससे पहले जिन लोगों को 2013-14 से अब तक मारा गया, वो सब के सब दुर्भाग्यपूर्ण हैं। लेकिन उससे कहीं अधिक चिंता उस बयान से मुझे हुई जिसका आपने अभी जिक्र किया, कि जब आर्यन मिश्रा को मारने वाले आरोपी व्यक्ति के पास आर्यन मिश्रा के पिता जेल में जाकर मिले, तो उसने कहा कि मैंने तो मुसलमान समझकर मारा था। मुझे लगा कि शायद हरियाणा के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, देश के कानून मंत्री हर छोटी छोटी उपलब्धियों पर, बातों पर बधाई देने वाले प्रधानमंत्री और बीजेपी के सांसद नेता कुछ तो इस विषय पर कहेंगे। क्या आरोपी का ये कहने का मतलब है कि मुसलमान समझकर किसी को मार देने का लाइसेंस है उनको? और अगर मान लीजिए आर्यन मिश्रा की जगह कोई मोहम्मद हनीफ होता और आप उसको मार देते, तो ये जस्टिफाई है? ये आपको क्या लाइसेंस मिला है? इसके कुछ दिन पहले हमने महाराष्ट्र में देखा कि ट्रेन में एक बुजुर्ग मुस्लिम व्यक्ति को किस तरह से 4-5 नौजवान उनको मार रहे हैं, पीट रहे हैं, ट्रेन से बाहर फेंकने की कोशिश कर रहे हैं। और जब वो वीडियो आता है तो हम देखते हैं कि हमारी सत्ता, हमारे सत्ता में बैठे लोग, मंत्री, मिनिस्टर, सारे ताकतवर लोग, जो लोग ये हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना बेच रहे हैं, वो दरअसल हिंदुओं के घरों में ही चिंगारी लगा रहे हैं। और उससे हिंदुओं के बच्चे भी उतने ही जलेंगे जितने दूसरे धर्म, दूसरे मज़हब के बच्चे उसकी जद में आएंगे। क्योंकि जैसा हम लोग यहाँ भोपाल में बैठे हैं, जैसा राहत इंदौरी साहब का एक शेर है, जिसकी बात यही है कि जब लगेगी आग तो मैं माफ़ कीजिए पूरा उसको याद नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन उसकी जो बात है, उसकी जो भावना है, वो यही है कि जब 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 चारों तरफ आग लगेगी तो केवल मेरा घर नहीं जलेगा, उसके आएंगे, जद में सभी के घर आएंगे, और केवल मेरा अकेला घर नहीं है। तो ये समझने की बात है कि ये जो हिंसा है, जब ये फैलती है, जब भीड़ न्याय अपने हाथ में लेती है, तो वो सबको जलाएगी। वो आपको पता नहीं चलेगा कि जो नारेबाजी आप एक पार्टी के पक्ष में कर रहे हैं, और आज आप भीड़ हैं, आज आप हत्यारी भीड़ का हिस्सा हैं, और कल आपका बच्चा किसी दूसरी भीड़ का हिस्सा बन सकता है अचानक से ही, उसको पता ही नहीं चलेगा कि कैसी परिस्थितियों में वो घिर गया। तो ये घटनाएं जितनी जल्दी रुकें उतना अच्छा है, और ये रुकेंगी नहीं, लेकिन माफ़ कीजिएगा मुझे, लेकिन ये रुकना इनका आसान नहीं है, क्योंकि जनता में ये मैसेज चला गया है कि अगर हम दूसरे मज़हब के लोगों को निशाना बनाते हैं तो कानून हमारा कुछ नहीं करेगा। ये संदेश इतना गलत है, इतना खतरनाक है, और किसी भी संविधान वाले देश के लिए, लोकतंत्र वाले देश के लिए ज़रूरी है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, जिनके बारे में कहा जाता है कि उनकी बात को हर नागरिक ध्यान से सुनता है और उनकी बात को मीडिया बार बार दिन रात दिखाता है, तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती है कि क्यों नहीं प्रधानमंत्री अपने मीडिया को बुलाते हैं और सारे मीडिया एक साथ मिलके उनके भाषण का प्रसारण करें। और मैं प्रधानमंत्री से आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि वो एक राष्ट्र के नाम संदेश दें और कहें कि मॉब लिंचिंग को तुरंत रोकिए। आपका काम न्याय करना नहीं है, न्याय करने के लिए अदालतें हैं, न्याय करने के लिए सुप्रीम कोर्ट है, और वो न्याय करेंगे। आप अपना काम करिए। अगर आपको किसी पर कोई संदेह है तो पुलिस को बुलाइए। शंकर जी, एक घटना हमारे यहाँ भी बची है जी, हमने कल ही देखा जी, कि हमारे भोपाल के बैरसिया एक बच्ची के कुछ बच्चियों के अश्लील उन्होंने जिला प्रशासन का कि कई लोगों ने अपनी जान जोखिम में डाल के उन लोग तीनों आरोपियों को बचा लिया, वरना कल भोपाल जिले में ही एक बड़ी वारदात हो सकती थी, जैसा मैंने आज अखबारों में पढ़ा है। सवाल मेरा यह है कि क्या इस मुद्दे पर, जब आप खुद कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को खुद अपील करना चाहिए, क्या इस मुद्दे पर अब समाजों में
चर्चाएं शुरू नहीं होना चाहिए? क्या डिबेट नहीं होना चाहिए? क्या हम 10, 20, 25, 50 लोग बैठे तो आपस में चर्चा नहीं करना चाहिए? समाज में जब चर्चा शुरू होती है तो फिर वो निष्कर्ष तक पहुंचती है। क्या कारण है कि 2014 से अभी तक सारी घटनाएं आपने गिनाई, ये 11वां साल चल रहा है, हम सामाजिक स्तर पर बात कर रही है, बहुत गंभीर मुद्दा है। आज आर्यन मिश्रा किसी का बेटा है, कल कोई और भी हो सकता है, कोई किसी भी समाज का, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो सकता है, और निर्दोष लोगों को इस तरह से खींच के मार डालना, ये कितना गंभीर मतलब एक वो है। समाज क्यों मौन है? ठीक है, सरकारों का अपना एजेंडा है, उनकी अपने वोट पाने की राजनीति है, उनके अपने शुभ लाभ हैं, गुणा भाग हैं, लेकिन समाज क्यों नहीं इस पे आगे आ रहा? आपने बहुत अच्छी बात कही। सरकार के अपनी राजनीति है, लेकिन सरकार का एक दायित्व है, इसलिए मैंने सरकार की बात कही, प्रधानमंत्री की बात कही। लेकिन समाजों की चुप्पी और समाजों का विभाजित होना इस सरकार की सबसे बड़ी विफलता है। हमने इसके पहले ऐसा समाज भी नहीं देखा। जब कोई भी घटना होती थी, दोनों तीनों सारे मज़हबों के लोग अपने अपने बयान जारी करते थे। बल्कि बयान जारी करना तो अलग बात है, पहले वो मिलते थे, आपस में बात होती थी, अलग अलग समाज के लोग आकर कहते थे कि भाई ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण हुई, ये घटना नहीं होनी चाहिए थी। तो ये सबसे ज़रूरी बात है जो आपने बात कही, और हम इस चैनल के माध्यम से आप और सभी से ये बात कहना चाहते हैं कि सभी समाजों का इस पर सामने आना ज़रूरी है, और सबको मिलजुल कर ये बात तय करनी होगी कि कोई आरोपी किसी भी मज़हब का क्यों ना हो, पहले बातचीत कीजिए, प्रशासन को उसमें शामिल कीजिए, उसकी व्यक्ति की शिकायत कीजिए। और ये जो आपके दिमागों में उत्तेजना भरी जा रही है, जो ये नफ़रत भरी जा रही है, ये एक मीडिया का, जिसको आप आमतौर पर गोदी मीडिया कहते हैं, उसकी एक सबसे बड़ा उसका हम प्रतिफल देखते हैं। तो इन चैनलों से सावधान रहिए, और अपने टीवी का चयन बहुत सावधानी से करिए। मैं टीवी की जब बात कर रहा हूँ तो टीवी चैनल की बात कर रहा हूँ, अखबार की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो ये शाम को रोज़ आपकी नसों में जो ये लोहा नफ़रत का लावा भरा जाता है, इस नफ़रत के लावे से आपका सावधान रहना बहुत ज़रूरी है, और समाजों को आगे आना होगा, नहीं तो ये समाज बिल्कुल एकदम सुलगने की कगार पर, बर्बाद होने की कगार पर आ गया है। चलिए, मैं आपको अपने दर्शकों को एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दया शंकर जी मिश्र, इन्होंने जब ये पुस्तक लिखी है, मैं ये पुस्तक दिखा रहा हूँ, राहुल गांधी का सांप्रदायिकता दुष्प्रचार तानाशाही के खिलाफ ऐतिहासिक संघर्ष। जब ये किताब लिखी, आप देखिए कितनी विस्तृत जानकारी इस किताब में है, तब इन्हें अंबानी के चैनल से बाहर कर दिया गया। ये बहुत महत्वपूर्ण पद पर वहां रहे, करीब लंबे पिछले 3 दशक से दिल्ली में जर्नलिज्म कर रहे हैं, और सच कहने की सजा इन्होंने भुगती है। आज मेरे चैनल पर भी ये सच बोल रहे हैं, इन्होंने जो बात कही है, वे सच को तलाश में, सच की तलाश में है कि हमें सच्ची खबर कहाँ मिलेगी। तो कई बार वे मेरे चैनल पर आते हैं घूमते फिरते कि हमें यहाँ कुछ तो सच मिलेगा। तो निश्चित तौर पे आज दया संजय जी ने इतनी महत्वपूर्ण बात कही है कि आप शाम को जब अपने टीवी चैनल के जरिए जो आपके दिमाग में भरा जा रहा है, आपके बच्चे के दिमाग में भरा जा रहा है, आपके परिवार में भरा जा रहा है, इससे जरा बचिए, क्योंकि ये भी एक कारण है माहौल लिंचिंग का। हमारे दिमाग को ऐसा कर दिया गया है कि हमें स्पॉट पर ही न्याय चाहिए। नहीं, हमारे न्याय देने के लिए कोर्ट है, कचहरी है, हमारे न्याय देने के लिए संविधान है। हमें अपने संविधान पे भरोसा करना ही होगा। और जैसा मैंने आज कहा है कि माहौल लिंचिंग से बचना है, तो अब समाज के अंदर इसके खिलाफ चर्चा शुरू होना बहुत जरूरी है, वरना हम एक ऐसा समाज बना रहे हैं कि जो एक क्रूरता की पराकाष्ठा की तरफ हम जा रहे हैं। क्या हम इस तरह से न्याय करेंगे? क्या हम सड़क पर न्याय करेंगे? यदि कोई घटना हुई है तो उस घटना के लिए हमें विश्वास करना होगा अपनी सरकारों पर, और वे सरकारें जो हर तरह से असफल हो जाती हैं, वे इस तरह के न्याय को ढील देने लगती हैं। मैं सरकारों से भी चाहूंगा कि आप यदि ढंग से न्याय करेंगे तो जनता में आपका भी विश्वास प्रबल होगा। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार-बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।